बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपके दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड पहुंच के अब आराम से 8-10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और न्यूजीलैंड की जो वीजे पैकेज हमने रखा है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए रखा है। 1.5 लाख रुपए में आपके वीजे की फीस भी शामिल है, आपके वहां ट्रेवल इंश्योरेंस भी शामिल है, पूरा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट शामिल है। और आखिर में अगर आप चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड का सिर्फ वीजा प्रोसेस करवाना है, उसकी कॉस्ट भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने राब्ता करना है, राब्ते का नंबर दूंगा मैं इस वीडियो के आखिर में। राब्ता करना चाहें तो बिल्कुल राब्ता कीजिएगा, और जो तरीकाकार बताऊंगा उस तरीकेकार के मुताबिक राब्ता करेंगे तो आपको फिर राब्ता भी होगा आपसे, और आप न्यूजीलैंड आएंगे भी और 4 पैसे कमाएंगे भी। सही है। बहुत से लोग जो है वो बेतुके सवालात करते हैं, और उनके सवाल ये होते हैं कि वकार भाई अम्मी का बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अब्बू का बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। भाई अम्मी अब्बू को छोड़ दें, अब उनकी जान छोड़ दें, आप कुछ कर लें, मतलब हक हलाल की कमाई कर लें, कुछ कमा लें, 4 पैसे अम्मी अब्बू पे लगा दें, उनको छोड़ दें। आप उनके बैंक स्टेटमेंट पे आपको कहीं का वीजा नहीं लगेगा। और ये न्यूजीलैंड का वीजा है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स भी इसी वीडियो में बताऊंगा, बैंक स्टेटमेंट भी बताऊंगा, इनकम भी बताऊंगा। वो हो तो राब्ता करें तो फिर आप न्यूजीलैंड में आएंगे। सही, गैर जरूरी सवाल करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान में रहेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा था। दोस्तों, काफी लोग मुझे कहते हैं वकार भाई अब न्यूजीलैंड और आप जो है वो हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल के बारे में इस तरीके से बता देते जैसे कोई बहुत आसान सी चीज हो गई। ऐसा नहीं है, जैसे हम लक्समबर्ग नहीं है, जैसे हम लाहौर जा रहे हैं। सही है। देखिए भाइयों, मैं आसान करके बताता हूँ, बहुत से लोग तो आपको मुश्किल करके बताते हैं, तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको ऑफर भी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे काफी सालों से रह रहा हूँ, यहीं का नेशनल हूँ। सारी चीज आपको आसान करके बता रहा होता ना मेरे भाइयों, तो आपको तो आसान करके बताता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में भी आती है और फिर आप प्रोसेस भी करते हैं। और ये न्यूजीलैंड का वीजा ऐसा है कि भाई इसके लिए कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, ना इसके लिए कोई फिंगरप्रिंट देने की जरूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग शेंगन वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उनको 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए की सिर्फ वीजा एप्लीकेशन जमा करवाने की जो ना VFS ग्लोबल में एम्बेसीज में अपॉइंटमेंट मिल रही है सिर्फ। ये तो उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं, आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट से राब्ता करने की जरूरत नहीं है, और ये खुद अप्लाई कर सकते हैं। घर में बैठ जाए, आप खुद अप्लाई कर लें, और अगर खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, किसी और से भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बजाय आप मेरा शुक्रिया अदा करें, मुझे दुआएं दें, आप मेरे बारे में गलत बात कर रहे थे वकार भाई। अब इतनी भाई आसान मैं हो रहा, आसान से बता रहा हूँ आपको, कौन इतनी आसानी से आपको बता रहा होता है। और जो मैं बता रहा हूँ, मेरी अब चैनल को जाकर विजिट कर लें, वेबसाइट को जाकर विजिट कर लें, आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएंगी। और आपको पता है कि दोस्तों, जो भी कहता हूं मैं, मेरी बात जो ना वो डॉक्यूमेंटेड होती है और मैं जस्टिफाइड करता हूं। और ये 8 से 10 लाख रुपए जो आप महीने के कमा सकते हैं, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, न्यूजीलैंड के डॉलर की जो कॉस्ट है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको। सही है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। अच्छा दोस्तों, अभी लास्ट सैटरडे वाले दिन हमने पुर्तगाल का एक 16 लाख रुपए का पूरा पैकेज लॉन्च किया है, और ये भी आपको स्क्रीन पे उसका थंबनेल भी नजर आ रहा है और टाइटल नजर आ रहा है। इसमें 16 लाख रुपए में आपका वीजा, फिर आपका टिकट, इंश्योरेंस, पुर्तगाल पहुंच के इमिग्रेशन का प्रोसेस, TRC मिलने तक। सही है। और फिर पुर्तगाल में आपकी जॉब ऑफर भी और 2 महीने की रिहाइश भी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। सही है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के बारे में मैं कहां पर है, इस हवाले से मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो बड़े आजम यानी कि जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया उसके नजदीक उधर है, और एक ये आइलैंड है, एक जजीरा नुमा एक मुल्क है ये। इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और एक न्यूजीलैंड का जो डॉलर है भाइयों, उसकी कॉस्ट जो है वो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देख लें। उसकी कॉस्ट जो है वो 160 रुपए यानी 159 रुपीज है, 160 के नजदीक इसकी कॉस्ट रहेगी। न्यूजीलैंड में 1 घंटे की जो सैलरी है, 1 घंटे की जो सैलरी है वो 23 न्यूजीलैंड डॉलर है, 23 न्यूजीलैंड डॉलर एंड 50 सेंट्स। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और यूरोप में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वीकली, वो 40 आवर्स होते हैं। सही है। 40 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स है फुल टाइम जॉब के। ये करेंगे 40 को आप मल्टीप्लाई कर लें, जो वीक के हिसाब से 40 आवर्स होगा, और 40 को आप मल्टीप्लाई कर लें वीक के महीने के 4 हफ्तों के साथ, तो 160 आवर्स हो गए। ये सिर्फ 4 हफ्ते बता रहा, 28 दिनों की सैलरी। 28 दिनों की सैलरी में आप दिखा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर ले 23 डॉलर 50 सेंट को न्यूजीलैंड के, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये देखिए तकरीबन 6 लाख रुपए के नजदीक इनकम। ये कम से कम इनकम है, 2 दिन की सैलरी अभी और रह गई है। ये कम से कम इनकम है, फिर डिपेंड करता है कि आप वहां पे क्या जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे नहीं लगा रहे, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी हो। न्यूजीलैंड में कि अगर आप जाते हैं वहां पे विजिट वीजे पे, और अगर आप वहां पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाता है, तो बहुत सारे मामला हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं भाई न्यूजीलैंड जाकर विजिट वीजे पे क्या हो सकता है। भाई बहुत कुछ हो सकता है। वो जो न्यूजीलैंड के अंदर जो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली इतने सारे बैठे ना, वो किस तरीके से गए, आप क्या समझ रहे हैं कि सारी पूरे के पूरे खानदान वहां पे जॉब वीजा लेकर गए? सब इसी तरीके से जाते हैं भाई, यही तरीका जाने का।
तब इसी तरीके से जाते हैं, फिर आगे जाके बहुत सारी लाइन होती हैं, उन्हीं में से फिर आप बहुत सारे रास्ते निकालते हैं अपने लिए, सही है। तो वो जब आपसे रास्ता होगा तो मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहां पहुंच के आप मजीद क्या कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब ये मैंने बता दिया कि सैलरी भी मैंने आपको यहाँ पे जस्टिफाइड कर दिया। अब न्यूजीलैंड की जो फीस है, न्यूजीलैंड की डॉलर की, जो न्यूजीलैंड की जो वीजे की फीस है भाई, वो इस वक्त दुनिया में जितने भी वीजे अप्लाई कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा विजिट वीजे की फीस जो वो न्यूजीलैंड की है। यानी अमेरिका की फीस $185 है, न्यूजीलैंड के डॉलर की फीस है, न्यूजीलैंड की जो वीजे की फीस है वो $441, और ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक फीस है 300 न्यूजीलैंड डॉलर, वो वीजा एप्लीकेशन फीस है। फिर $100 इमिग्रेशन लेवी फीस है। फिर तीसरी फीस जो है वो टूरिज्म लेवी फीस है। ये तीन कॉस्ट को आप मिलाएंगे तो ये 441 न्यूजीलैंड डॉलर बन जाते हैं। अब ये 441 न्यूजीलैंड डॉलर जो है, अगर आप इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे ना भाई, तो ये तो हो जाते हैं 250 न्यूजीलैंड यूएस डॉलर, और पाकिस्तानी रुपीज में बनते हैं 70-71 हजार रुपए। लेकिन अब 70-71 हजार रुपए नहीं रही है, क्योंकि ये फीस आपने पे करनी है क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से जब पे करेंगे ना तो इस पे एक्साइज ड्यूटी, तो विद होल्डिंग टैक्स, फलाना टैक्स, ये इतनी सारी कॉस्ट तो आ जाती है। सिर्फ सिस्टम पाकिस्तान में ही है, हम लोग लूट रहे हैं बुरे तरीके से। यानी क्रेडिट कार्ड से भी अगर आपने कोई चीज लेनी ना, तो जितने की चीज दी उस पर 30-40% और कॉस्ट पे करने पड़ जाती है। तो ये 70-71 हजार रुपए ना भाई, ये ऑटोमेटिकली आपसे 85,000 के नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर आपने पेड होटल की बुकिंग लगानी होती है हमने, फिर हमने आपकी कंफर्म जो है वो टिकट लगाना है, कैसे है। फिर इसके अलावा आपकी पेड इंश्योरेंस लगानी है। तो ये कॉस्ट सारी यानी कि मिला के 1,05,000 1,00,000 रुपए के नजदीक पहुंच जाती है। फिर हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका वीजा लगवा के दे रहे हैं, तो फिर 45-50 हजार रुपए हमारी भी कंसल्टेंसी के चार्जेस है। एक केस जो न्यूजीलैंड का जो फॉर्म है वो इतना लेंथी फॉर्म है, तमाम से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो ये फिर जो भी कंसल्टेंट आपका काम करेगा फिर वो अपनी फीस आपसे लेगा, सही है। तो हमने भाई ये 45-50 हजार रुपए हमारी फीस बनती है, इसमें से भी 40% हमारे को टैक्स देना पड़ जाता है। यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ देना पड़ता है आपको, उससे आपकी बचत नहीं है। 40% टैक्स देना पड़ता था हमारे को, मुश्किल से 25-30 हजार रुपए बचतेंगे। इस 25-30 हजार रुपए मुझे ऑफिस का रेंट भी निकालना है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देनी, यूरो में देनी, रुपए में नहीं देनी, ये भी याद रखें। तो ये लोग एतराज तो कर देंगे, लेकिन भाई ये जो बंदा काम कर रहा था उसके पीछे कितने सारे स्टाफ काम कर रहा था, पूरी एक टीम काम कर रही, मेरी एक टीम रहेगी, एक स्टाफ मेंबर है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सही है। तो ये मैंने बता दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम वीजे की फीस भी वकालत खुद ही पे करेंगे, हम होटल की कॉस्ट भी खुद ही लगाएंगे, उसके अंदर पेड बुकिंग भी हम खुद लगाएंगे, इंश्योरेंस भी हम खुद पे करेंगे, तो भाई फिर आप 50 हजार रुपए दे दीजिएगा, फिर हम आपका सिर्फ वीजा प्रोसेस कर देंगे, बाकी सारी चीजें आप हमारे को दे दीजिएगा। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी सैलरी पाकिस्तान में 1,00,000 रुपए के नजदीक यानी 80,000 रुपए आपकी सैलरी आ रही हो, 1,00,000 रुपए से ज्यादा आपके अकाउंट में आ रही हो, तो आप राब्ता करें। अकाउंट में आपके 10 से 15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो, राब्ता करें, आपको वीजा लगवा के देंगे इंशाल्लाह, फिर आप राब्ता कर लीजिएगा। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम जो पूरे साल की कम से कम 10 लाख रुपए नजर आ रही हो, तमाम तरह एक्सपेंडिचर निकालने के बाद, बिजनेस अकाउंट में कोई इनकम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सेविंग क्लोजिंग बैलेंस, पर्सनल अकाउंट में आपके क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, वो 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नंबर मैंने आपको ऊपर दे दिया है, इस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी, आपको सारी चीजें मैंने बता दी है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हुआ। इसके बाद भी अगर आप राब्ता करना चाह रहे हैं तो आप जो है फिर वो आप कॉल बुक करवा ले, 5,000 रुपए उसकी असेसमेंट कॉस्ट है, उसमें भी तमाम तरह चीजें आपको मजीद एक्सप्लेन करी जाएंगी, और वो 5,000 रुपए भी हम नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे आप अगर अपना केस प्रोसीड करवाएंगे। तो ये बेहतरीन कम से कम पैसों में कम बचत के साथ मैंने बता दिया, 1.5 लाख रुपए लगा लें और न्यूजीलैंड जाके 8 से 10 लाख रुपए कमा लें। अब जाना या नहीं जाना वो आपने डिसाइड करना है, और अपनी जो वेबसाइट का लिंक है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके उसको भी विजिट कर लें, चैनल को और देख लें, सक्सेस रेशियो देख लें। बात समझ में आई, राब्ता करना चाहते हैं राब्ता कर लें, खुद अप्लाई करना चाहते हैं खुद अप्लाई कर लें। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।